चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपना सेशन। तो अगर अपन बात करें कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, तो लास्ट सेशन में हमने यहाँ पर टीचर का सक्सेसफुली लॉगिन तो कर लिया था। और टीचर का सक्सेसफुली लॉगिन होने के बाद में फिर अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर टीचर की एंट्री करवाने के बाद में हम टीचर को अपने होम पेज पे लेकर जा रहे थे, राइट। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप ऐसा बोल सकते हो कि जब टीचर अपने आप को यहाँ पर लॉगिन कर रहा था, तो लॉगिन के केस में हमने ये फंक्शनलिटी भी वहाँ पे सेट कर दी थी ऑलरेडी कि अगर एडमिन ने स्पेसिफिक टीचर को अगर वेरीफाई कर दिया है तो ही टीचर ने यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन कर पाएगा, अदरवाइज वहाँ पर इशू क्रिएट हो जाएगा, राइट। वो एरर दे देगा या फिर वो एक मैसेज दे देगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिन नीड टू वेरीफाई यू, है ना, दैट आफ्टर दैट ओनली यू कैन लॉग इन, राइट। तो वो फंक्शनलिटी तो हमारी फ्रेम हो गई थी। उसके बाद में अगर हम बात करें फिर क्या, तो उसके बाद में फिर अगर हम देखें यहाँ पे, तो आपके पास में जो फंक्शनलिटी आती है यहाँ पर टीचर के होम पेज की, कि टीचर होम पेज पर आने के बाद में यहाँ पे क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकता है, तो हमें वो फंक्शनलिटी हमें यहाँ पे क्या करना है, मैनेज करना है। वो फंक्शनलिटी हमें यहाँ पे क्या करना है, फ्रेम करना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, हम अपने इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को एक बार रन करते हैं। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको विजिबल है, हम आ जाते हैं यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। और टर्मिनल ओपन करने के बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस स्पेसिफिक टर्मिनल आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय सर्वर। So here I'm going to write cd server, और cd server के बाद में हम लिखेंगे यहाँ पर npm start। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर, अच्छा मुझे यहाँ पे क्या करना रहेगा, npm इंस्टॉल करना रहेगा। सबसे पहले मैं npm इंस्टॉल कर लेता हूँ। npm इंस्टॉल करने के बाद में फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने लिखा है npm start। सिमिलरली अगर हम बात करें तो कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली cd, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है ui। यहाँ पर आने के बाद में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी मैं लिखूंगा npm इंस्टॉल। npm इंस्टॉल करने के बाद में भी यहाँ पर होगा क्या, तो यहाँ पर भी अपना नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल नाम का फोल्डर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसे स्टार्ट करेंगे। तो फिर उसके बाद में अगर आप यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो देखते हैं हम यहाँ पर कैसा क्या आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल है, ये सब कुछ हो गया है। मैंने लिखा है npm स्टार्ट, मैंने npm स्टार्ट किया, मैंने हिट किया यस, डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो रहा है आपका। आप देखेंगे यहाँ पर आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है आपकी स्क्रीन पे, ठीक। अब अगर हम बात करें अब करना क्या है, तो हमें टीचर पर आना है। यहाँ पर टीचर पर क्लिक करने के बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर तो यहाँ आने के बाद में मैंने ईमेल आईडी मेंशन करी है। ईमेल आईडी के बाद में मैंने यहाँ पर पासवर्ड भी मेंशन कर दिया है। और उसके बाद में हमने यहाँ पे क्या किया है, इसे लॉगिन किया है। लॉगिन करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आप टीचर के पेज पर आ गए हैं। हमने वहाँ पे प्रिंट करवा दिए थे टीचर होम। लेकिन अब अगर हम बात करें हमें अब करना क्या है, तो हमें यहाँ पर ये नेव बार को भी चेंज करना है। अब नेव बार को भी चेंज करना है तो फिर हमें यहाँ पे करना क्या और कैसे रहेगा, तो हम आ जाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको विजिबल है, हम नेव बार पर आते हैं। नेव बार पर आने के बाद में हमने अभी इनिशियली यहाँ पर एक तो होम मैनेज करके रखा हुआ था और एक एडमिन मैनेज करके रखा हुआ था। अब अगर हम बात करें हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर टीचर को भी मैनेज करना है। टीचर को भी मैनेज करने के लिए what we simply need to do, we simply need to copy this specific code and paste it here again। और यहाँ पर पेस्ट करने के बाद में मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर दूंगा, तो मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ पर टीचर, राइट। अब अगर हम बात करें कि अब यहाँ पर मैंने ये नैव शो में टीचर सेट कर दिया है। अब यहाँ पर हम आते हैं, मैंने इसे सेव किया। अब यहाँ तो मैंने चलो ठीक है टीचर सेट किया, लेकिन अब जैसा कि आपको पता है कि जब आप टीचर के होम पेज पर जाएंगे, आप यहाँ पर टीचर के होम पेज पर आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपको ये जो यूज इफेक्ट है ना, इसे यहाँ पर सबसे पहले अनकमेंट करना रहेगा। आप अनकमेंट करेंगे और यहाँ पर डिस्पैच दैट नैव शो, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर टीचर, राइट। ऐसा आपने कर दिया है। अब ऐसा करने के बाद में हम आ जाते हैं वापस से इस पे, तो अपने नैव बार पर हम आ जाते हैं यहाँ पर। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल है, मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा है नैव शो ओबीजे डॉट नैव शो टीचर। और उसके बाद में अगर हम बात करें अब क्या, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पे टीचर के केस में क्या क्या फंक्शनलिटी रखना है, तो वो फंक्शनलिटी को हमें देखने के लिए सबसे पहले क्या करना रहेगा, हमें यहाँ पर सर्वर साइड पर आना रहेगा। सर्वर साइड पर आने के बाद में हम सर्वर के व्यू पर आते हैं। और सर्वर साइड पर आने के बाद में हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार व्यूज पर। और व्यूज पर आने के बाद में हम देख लेते हैं यहाँ पर टीचर होम हेडर। टीचर होम हेडर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर आपको विजिबल है, यहाँ पर देखिए रखा हुआ है टीचर की होम हेडर की। अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में जो ऑप्शंस है, वो ऑप्शंस में सबसे पहले मुझे दिख रहा है एक तो होम है, और उसके बाद में देखिए रखा हुआ है क्लास असाइंड, है ना, और फिर देखिए रखा हुआ है यहाँ पे अनाउंसमेंट, राइट। तो हमें ये तीन चीजें वहाँ पे मेंशन करना रहेगी। अब तीन चीजें यहाँ पे मेंशन करना रहेगी, तो क्या और कैसे, तो हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब एक और चीज की, जो ये क्लास असाइन देके रखा हुआ है, हम एक बार इसे चेक करते हैं कि ये कैसे क्या है।
हम ऐप डॉट जेएस पर जाते हैं या हम सीधे टीचर नहीं, हम इधर ही आते हैं, टीचर राउटर पर आते हैं और यहाँ पर आप देखिए क्लास असाइंड, और क्लास असाइंड में आप देखेंगे यहाँ पर, चलिए एक सेकेंड ये लोड हो रहा है, एक मिनट। तो ये क्लास असाइंड कंट्रोलर, तो यहाँ पे ये कुछ इस अकॉर्डिंगली आपको देखकर रखा हुआ है। ठीक है, तो समझते हैं हम यहाँ पर हमें करना क्या है। हम आ जाते हैं यहाँ पे सबसे पहले अपने टीचर होम हेडर पर, होम क्लास असाइन और अनाउंसमेंट। तो मैं यहाँ पे नेव बार पर आ जाता हूँ। नेव बार कहाँ है हमारा, हम आते हैं यहाँ पर अपने नेव बार पे, यहाँ पे है होम क्लास असाइन और अनाउंसमेंट, होम असाइन और अनाउंसमेंट। और यहाँ पर आएगा आपके पास में अपडेट प्रोफाइल और फाइनली लॉग आउट। देख लेते हैं एक बार, इसे सेव किया। आप यहाँ पर आएंगे टीचर होम हेडर पर, आप आए होम क्लास असाइन अनाउंसमेंट के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे अपडेट पासवर्ड और लॉग आउट, ये फंक्शनलिटी देकर रखी हुई है। आप नए बार पर आ गए, यहाँ पर आपको दिख रहा है होम, दिख रहा है होम दिख रहा है, तो आप यहाँ पर करेंगे क्या, आप मेंशन करेंगे सिंपली यहाँ पर टीचर, और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे टीचर। ठीक है, तो इसके बाद में अगर हम बात करें अब क्या, तो ये क्लास असाइंड है, अनाउंसमेंट है, हम यहाँ पर इसे रिमूव करते हैं फिलहाल के लिए, अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पर इसे भी रिमूव करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसे सेव किया, सेव करने के बाद में हम एक बार इसे रन कर कर देखते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये डिस्पैच का कुछ इशू अराइज कर रहा है, इसके लिए हमें यहाँ पे करना क्या रहेगा, तो हम आ जाते हैं यहाँ पर अपने टीचर होम पर, और टीचर होम पर आने के बाद में व्हाट वी सिंपली नीड टू डू, we simply need to use dispatch here, right? So for that what I need to do, I simply need to write dispatch। क्या ये use dispatch ऑलरेडी है ना यहाँ पर, है ना, ये use dispatch आपके पास में ऑलरेडी है। हम आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे सेव किया। अच्छा ओके, हमें डिस्पैच को यहाँ पर क्या करना रहेगा, सेंड कमेंट करना रहेगा। इसे सेव किया, सेव करने के बाद हम आ गए यहाँ पर, हम यहाँ पर आ जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे होम क्लास असाइन अनाउंसमेंट अपडेट प्रोफाइल और लॉगआउट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करें अब इसके अलावा और क्या, तो ठीक है हम यहाँ पर तो आ गए, अब लेकिन इसके होम पेज पर और क्या था, हमें यहाँ पर सर्वर साइड पर पहले जाकर एक बार देखना रहेगा। हम आ जाते हैं सर्वर साइड पर, सर्वर साइड पर अगर हम बात करते हैं टीचर के होम पेज पर, अगर हम देखें तो टीचर होम पर है ना, यहाँ पर आपके पास में क्या देकर रखा हुआ है, तो टीचर होम पर यहाँ पर आपके पास में टीचर पैनल ये देकर रखा हुआ है। और इसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पर ही आपके पास में फॉर्म देकर रखा हुआ है। ठीक है, सेंड लिंक, सेंड लिंक मतलब क्या, तो स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर क्या देकर रखा है, सेंड लिंक टू पेरेंट। ठीक है, ये आपको देकर रखा हुआ है। अब अगर ये आपको यहाँ पर ऐसा देकर रखा हुआ है तो आपको करना क्या है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर ये लिंक फ्रेम करना रहेगी, है ना, बस ये रजिस्ट्रेशन वाला ही पोर्शन देकर रखा हुआ है, बाकी तो सब एज यूजुअल ऐसे ही सिर्फ डिजाइनिंग थी आपके वहाँ पर। तो हम एक काम करते हैं, जैसा कि हमें यहाँ पर एडमिन के केस में देखने को मिला था, हम एडमिन होम पर आ जाते हैं यहाँ पर, और ये एडमिन का होम ये आपको देकर रखा हुआ है, और एडमिन के होम के केस में आप देखेंगे यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन देकर रखा हुआ था और बाकी की चीज़ें भी देकर रखी हुई थी। तो हम आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, रजिस्ट्रेशन एंड्स, यहाँ पे मैंने ये पूरे तरह पोर्शन को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में मैं आ जाता हूँ यहाँ पर टीचर होम पर, और टीचर होम पर आने के बाद में व्हाट वी सिंपली नीड टू डू, हमें यहाँ पे करना क्या है, तो हम देखते हैं यहाँ पर ये एडमिन होम है, और एक और चीज़ कि यहाँ पे ये सर्वर पे से मैंने कॉपी कर लिया, मुझे सर्वर का कॉपी नहीं करना था, मुझे यहाँ पे यूआई का कॉपी करना था। तो यूआई के केस में हम आते हैं एडमिन होम पर, तो यूआई के एडमिन होम पर आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये ऐसा कुछ देकर रखा हुआ है, तो मुझे यहाँ पे इससे मतलब है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो मुझे रिटर्न देकर रखा हुआ है, ये पूरा रिटर्न मैंने क्या कर लिया है यहाँ पर, कॉपी कर लिया। ये पूरा रिटर्न मैंने कॉपी किया है, मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ आने के बाद में व्हाट वी सिंपली नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू ओवरराइट दिस, है ना, मैं यहाँ पर आ गया, तो मैंने पूरे रिटर्न को यहाँ पे क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया। यहाँ तक आ गए, अब यहाँ तक आने के बाद में आप क्या देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा एडमिन पैनल, किसी के यहाँ पे मिल जाएगा टीचर पैनल। टीचर पैनल के बारे में आप यहाँ पे करेंगे क्या, अब यहाँ पर आप टीचर ओबीजे लिख लेंगे, यहाँ पे आपने लिखा है यहाँ पर टीचर ओबीजे डॉट लॉग्ड इन ईमेल। अब उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो उसके लिए आपको यहाँ आना रहेगा, यहाँ पे ये टीचर लिखा हुआ ही है, टीचर ओबीजे यहाँ से आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में फिर अगर हम बात करें आप क्या, तो हम आते हैं वापस से यहाँ पे, यहाँ आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको
क्या मिलेगा, टीचर ओबीजे। यहाँ पर भी अब आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे भी मेंशन करेंगे टीचर ओबीजे डॉट मैसेज, ठीक है, सेंड लिंक टू टीचर, ठीक है। नहीं, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे सेंड लिंक टू पेरेंट, ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद में ईमेल, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे करेंगे सेंड लिंक, और उसके बाद में हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, तो सिंपली जो इमेज लगाना है, मैंने यहाँ पर इमेज यहाँ पे सेट कर दी। इमेज आप चेंज कर लेना, आप जो इमेज लगाना है वो लगा सकते हैं। अब अगर हम बात करें, अब हमें यहाँ पे करना क्या है, तो हम यहाँ तक तो आ गए। यहाँ तक आने के बाद में फिर अगर हम बात करें अब क्या, तो हमें यहाँ पे ये गेट डेटा ऐसे भी सब कुछ ओपन करना रहेगा। यहाँ पे मैंने इस स्पेसिफिक गेट डेटा को यहाँ पर ओपन किया है। ये सारे टास्क हम लोग ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं, तो आई थिंक आपको इसमें ऐसा कोई इशू होगा नहीं, है ना। ये सारी चीजें आपने स्क्रैच से करी हुई है ही सही, और हमने एक बार जब ऑलरेडी कर लिया है, तो हम यहाँ पर टीचर की केस में डायरेक्टली उसको सेटेड मैन्यू में सेट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, राइट। तो हम आते हैं यहाँ पर, हमने गेट डेटा लिखा। अब गेट डेटा की केस में मैं यहाँ पे करूंगा क्या, तो गेट डेटा की केस में मुझे नेम और वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर मेरे पास में ईमेल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और उसके बाद में मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे नेम और ये वैल्यू, है ना, मैंने यहाँ पे ये ऐसा कुछ सेट कर दिया। अब सेट ईमेल ऑब्जेक्ट ये जो देकर रखा हुआ है आपको, है ना, तो अब इस केस में अगर हम बात करें, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आ गया, है ना, मैंने यहाँ पर ये ऐसा लिख दिया। अब ऐसा लिखने के बाद में हम आते हैं यहाँ पर, तो ये मेरे पास में ईमेल ओबीजे है, राइट। अब ईमेल ओबीजे हो गया। मैंने यहाँ पे गेट डेटा की भी अगर बात करी है, तो मैं जो भी डेटा यहाँ पर फील्ड में लिखूंगा अपने क्रेडेंशियल्स फीड करने के लिए, तो वो मेरे पास में यहाँ पर मेरे ईमेल ओबीजे में आ जाएंगे। फाइनली मुझे करना क्या रहेगा, तो मुझे यहाँ पर हैंडल भी करना रहेगा, मतलब क्लिक करना रहेगा, ठीक है, लिंक को शेयर करने के लिए। अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, तब आप देखें यहाँ पर आप आकर लिखेंगे एडमिन सेंड लिंक टीचर ठंड, तब आप यहाँ पे लिखेंगे टीचर सेंड लिंक, आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, पेरेंट ठंड, और यहाँ पर आप क्या कर देंगे, ईमेल ओबीजे पास कर देंगे। अब यहाँ पर ये जो ढंग देके रखा हुआ है, आपने इसे कॉपी किया, इससे कॉपी करने के बाद में आप आएंगे यहाँ पर, यहाँ पे ये जो आपको देके रखा हुआ है एडमिन सेंड लिंक टीचर ढंग, अब आप इसकी जगह क्या कर देंगे, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। आपने इसे सेव कर दिया। ये सेव करने के बाद में नाउ व्हाट यू सिंपली नीड टू डू, है ना, आपको यहाँ पे करना क्या है, अपन आप आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में मैंने करा क्या है फिलहाल, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा टीचर स्लाइस, मैंने अभी क्या लिख लिया है, टीचर स्लाइस। अपन आ जाते हैं यहाँ पर टीचर स्लाइस पर। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये टीचर स्लाइस है आपके पास में, ठीक है। अब आप यहाँ पर करेंगे क्या, तो आप सबसे पहले यहाँ पर एडमिन पर आए। एडमिन पर आने के बाद में आप देखिए यहाँ पर आपने क्या करा है, एडमिन सेंड लिंक टीचर ठंक, ये जो देकर रखा हुआ है, आप इसे कॉपी कर लें। यहाँ पर आपने यहाँ पर आकर इसे कॉपी किया। इसे कॉपी करने के बाद आप टीचर स्लाइस पर आएंगे। टीचर स्लाइस पर आने के बाद में आपने यहाँ पर क्या कर दिया है, इसे पेस्ट कर दिया है, राइट। आपने इसे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद में हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे टीचर सेंड लिंक पेरेंट अकाउंट, है ना, टीचर सेंड लिंक पेरेंट अकाउंट, ये हमने यहाँ पे ऐसा मेंशन किया। मैंने इसे सेव किया। आपको देखना है तो आप एक बार देख लो यहाँ पर, ये टीचर सेंड लिंक पेरेंट अकाउंट, हम यहाँ पर आ गए टीचर सेंड लिंक पेरेंट अकाउंट, मैंने इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद व्हाट वी सिंपली नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू राइट टीचर स्लाइस हियर एडमिन सेंड लिंक टीचर अकाउंट के प्लेस पे मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैंने यहाँ पे इसे रिप्लेस कर दिया। इसके बाद में अगर हम बात करें अब क्या, तो अब इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिक्वेस्टेड टीचर यूआरएल, राइट। तो मैंने यहाँ पे कर दिया है रिक्वेस्टेड टीचर यूआरएल, यहाँ पे टीचर रजिस्ट्रेशन लिंक के प्लेस पर हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पर पेरेंट रजिस्ट्रेशन लिंक लिखना रहेगा, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे, चेक कर लेंगे एक बार कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक वो किस अकॉर्डिंगली वहाँ पे सेट कर रहा है ना। तो हम एक बार देख ही लेते हैं, या फिर उसके भी पहले अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे ये जो देके रखा हुआ है कॉपी, या फिर मैंने बोला सबसे पहले पहले काम करते हैं, अपन वापस से आते हैं एक बार एडमिन पर, एडमिन स्लाइस पर, और मैं एक बार फिर से एडमिन स्लाइस पर आया। और एडमिन स्लाइस पर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर ये जो आपको देकर रखा हुआ है एडमिन सेंड लिंक वाला, ये वाला जो पोर्शन है, तो इस पोर्शन को मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, तो इस पोर्शन को मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया। इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैं टीचर स्लाइस पर आ गया। टीचर स्लाइस पर आने के बाद में व्हाट वी सिंपली नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू कम हियर, नीड टू पेस्ट स्पेसिफिक थिंग हियर। हम यहाँ पर क्या कर देंगे, तो हम यहाँ पर आकर क्या कर देंगे, इसे एंटर कर देंगे। यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद में हम करेंगे क्या यहाँ पे, तो यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में टीचर सेंड लिंक पेरेंट अकाउंट, मैंने इसे कॉपी किया। इसे कॉपी करने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू सेट इट अगेन, मतलब हम यहाँ पे इसे करेक्ट करेंगे, तो मैंने यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया, राइट। यहाँ पर आ गए, और हम यहाँ पर आ गए।
अब यहाँ पर आने के बाद में आप क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर इनसाइड एक्स्ट्रा रिड्यूसर और टीचर्स एंड लिंक पेरेंट ढंग, है ना, आप यहाँ पे स्टेटस सेट कर देंगे, पेलोड मेल सेंड सक्सेसफुली 502 एरर सेंडिंग मेल समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन पाइथन सेटेड। आप आ जाएंगे यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में आप करेंगे क्या, तो ये हम लिंक देख लेंगे अभी फिलहाल। अब यहाँ पे ये एडमिन टोकन दे के रखा हुआ है, तो एडमिन टोकन की जगह हम अगर बात करें तो हमें अभी यहाँ पे करना क्या रहेगा, तो हम एडमिन टोकन की जगह यहाँ पर इसे चेंज करते हैं और हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टीचर टोकन। ठीक है, मैंने यहाँ पे टीचर टोकन मेंशन कर दिया है। अब ये जो टीचर टोकन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ना, अब हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर भी मुझे क्या लिखना रहेगा, मुझे यहाँ पे लिखना रहेगा टीचर टोकन, राइट। और यहाँ पर अपन क्लास ओबीजे को पास करेंगे, रिजल्ट ऑफ एडमिन सेंड लिंक की जगह मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैंने यहाँ पे इसे कॉपी किया, कॉपी करके अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ आकर मैंने इसे पेस्ट कर दिया, राइट। अब अगर हम बात करें हमें अब करना क्या है, तो यहाँ पर कहीं पे भी हमने, है ना, टोकन की फंक्शनलिटी नहीं देखी थी, नहीं, यहाँ पे ये देख ली अपन ने, ये टीचर टोकन लिखा हुआ था। तो अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, तो जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पर एडमिन स्लाइस पर, आप एडमिन स्लाइस पर आए और यहाँ पर आपने ऊपर लिख के रखा होगा ये एडमिन, ये टोकन वाली फंक्शनलिटी के लिए। अब यहाँ पर आए, आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में आप कहाँ जाएंगे, आप टीचर स्लाइस पर आएंगे। टीचर स्लाइस पर आने के बाद में आपने ऊपर टॉप पर क्या कर लिया है, आपने ऊपर टॉप पर ये ऐसे कुछ मेंशन करके यहाँ पे लिख दिया है टीचर टोकन। अब यहाँ पर आ गए, आपने ऐसा मेंशन कर दिया है। अब अगर अपन बात करिए टीचर टोकन आपने मेंशन कर दिया है, अब आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ आने के बाद में आपने यहाँ पे टीचर टोकन मेंशन तो कर दिया है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ सेटेड है। बस आपको ये चेक करना है कि टीचर रजिस्ट्रेशन लिंक की जगह यहाँ पर क्या है। तो हम आते हैं यहाँ पर हमारे सर्वर साइड पर, सर्वर साइड पर आने के बाद में अगर हम बात करें तो हम आ जाते हैं राउट पर, हम टीचर राउट पर आते हैं, और टीचर राउट पर आने के बाद में आप देखें यहाँ पे ये दिख रखा है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिंक, राइट। अब ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिंक दिख रखा है, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में मैं अब करूँगा क्या, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे टीचर स्लाइस पर, ठीक है, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर टीचर स्लाइस पर। और जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, टीचर स्लाइस पर आ गए। टीचर स्लाइस पर आने के बाद में व्हाट यू सिंपली नीड टू डू, यू सिंपली नीड टू कम हियर एंड नीड टू रिप्लेस दिस, आपने यहाँ पर ऐसा रख दिया स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिंक, राइट। अभी आपने ऐसा सेट किया, आपने उसको सेव किया, सेव करने के बाद में आप कहाँ आएंगे, आप सर्वर पर आएंगे। सर्वर पर आने के बाद में होगा क्या, तो सर्वर पर जब आप आएंगे, यहाँ पे टीचर राउटर देके रखा हुआ है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिंक देके रखा हुआ है। अब यहाँ पर आपको करना क्या रहेगा, तो ये देख रखा है ऑथेंटिकेट JWT। अब ऑथेंटिकेट JWT के केस में आपको यहाँ पे क्या करना रहेगा, तो ये जो देके रखा है इसे सही करना रहेगा। यहाँ पे आप इसे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले कमेंट आउट करेंगे, कमेंट आउट करने के बाद आप लिखेंगे यहाँ पर कॉन्स्ट, आप यहाँ पे लिखेंगे टोकन, और आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, रिक्वेस्ट डॉट, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, क्वेरी, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट, और आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, टीचर टोकन, राइट, है ना। ये मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया है, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट टीचर टोकन, क्योंकि आपने ऐसा का ऐसा ही केस में लिखा था, तो ऐसा का ऐसा ही आपने यहाँ पर, अगर अपनी बात करें एडमिन राउटर की, तो एडमिन राउटर के केस में भी आपने यही ऐसा कुछ लिखा था। अब उसके बाद में अगर हम बात करें तो अब हम करेंगे क्या यहाँ पे, अब यहाँ पे ये रिस्पॉन्स टोकन नहीं मिलता है, तो ये सेट स्टेटस ये दिख रखा है, मैंने इसे कॉपी किया, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। इन केस यहाँ पर कभी ऐसा होता है ना, कि ऑथेंटिकेशन एरर, यहाँ पे भी ऑथेंटिकेशन एरर ही थी आपके पास में, ऑथेंटिकेशन एरर है, तो 404। अब आप ऐसा कर देंगे, तो आपने से यहाँ पे क्या कर दिया है, कमेंट आउट कर दिया है, यहाँ अगर आपने क्या कर दिया है, आपने इसको सेट कर दिया। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें, अब फिर क्या दिख रखा है, रिस्पॉन्स, आपने इसको कमेंट आउट किया है यहाँ पर, फिर इसको कमेंट आउट करने के बाद में आप क्या बोलेंगे, JWT वेरीफाइंग एरर। अब देखेंगे यहाँ पे भी ये JWT वेरीफाइंग एरर था, तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, इसे कॉपी किया, इसे कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें आप क्या, तो अब यहाँ आने के बाद में आपने क्या करा है, आपने यहाँ पे इसे कॉपी किया है, यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग है, आप यहाँ पर आ गए, यहाँ आने के बाद आपने इसको क्या कर दिया है, इसको कमेंट कर दिया है, तो यहाँ अगर आपने क्या कर दिया है, यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग है, तो हमने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया है। अब ऐसा मेंशन करने के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या होगा यहाँ पे, तो ठीक है, हम यहाँ तक तो आ गए। अब यहाँ तक आने के बाद में अब आप करेंगे क्या, तो यहाँ पर भी ये जो देखिए रखा हुआ है ना, ये टीचर लॉगिन और ये ऑथराइज एरर, है ना, ये इसको भी आपको यहाँ पे क्या करना रहेगा, इसको चेंज करना रहेगा। फिलहाल अभी तो अपन इसको यहीं रखते हैं, अभी तो लगेगा तो हम समझेंगे उसे, लेकिन उसके भी पहले अगर मैं बात करता हूँ, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर आपको विजिबल है, हम आते हैं यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिंक, राइट। और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिंक के केस में आप यहाँ पर आएंगे, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिंक पर आपने इस पर क्लिक किया, आप यहाँ पर आ गए। यहाँ आने के बाद में रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल आपको मिलेगा, है ना। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर देख रखा हुआ है मेलर डॉट मेलर स्टूडेंट ईमेल ट्रू,
और उसके बाद में अब यहाँ पर क्या होगा, आपने यहाँ पर ऐसा करा, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर आपने यहाँ पर क्या किया है, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर दे के रखा हुआ है। अब रिस्पॉन्स डॉट रेंडर दे के रखा है तो व्हाट यू सिंपली नीड टू डू, यू सिंपली नीड टू कमेंट दिस, है ना। कि आपने तो मेल एक बार भेज दिया, आप यहाँ पे क्या कर देंगे, आप इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर देंगे। कमेंट आउट करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको करना क्या रहेगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे RESPONS रिस्पॉन्स डॉट, और आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टेटस। अब रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में अगर हम बात करें, अब क्या मैं टीचर कंट्रोलर पर हूँ, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, मैं एडमिन कंट्रोलर पर भी आ जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या करा, टीचर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद में आपने यहाँ पे क्या देखा है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हम एक काम करते हैं, हम इसे कॉपी कर लेते हैं। ऐसे कॉपी किया, मैं टीचर कंट्रोलर पर आया, मैंने यहाँ पर आकर क्या कर दिया, इसे पेस्ट कर दिया। तो इससे क्या हो रहा है, स्टेटस भी आ गया 200, और मैं यहाँ पे इसे सेंड कर दूंगा, ठीक है। और मुझे सिर्फ ईमेल ही भेजना है, ठीक है। पर आते हैं यहाँ पर, अब इसके बाद में फिलहाल के लिए अगर हम बात करें, अब क्या, तो आप देखेंगे यहाँ पर आने के बाद में आपने क्या किया है यहाँ पर। अब अगर यहाँ पर एरर आ जाती है ना, तो एरर आ जाती है तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर मैंने इसे कमेंट आउट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो वही है मेल नॉट सेंड, राइट। अब उस केस में आप क्या कर देंगे यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे स्टेटस कर दिया है 50, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या, तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट एडमिन पेलोड, है ना, डॉट ईमेल। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पर इसकी जगह टीचर लिखूंगा। ये आप देखो यहाँ पर आपने हर जगह टीचर ही लिख के रखा होगा ना, या आपने टीचर पेलोड लिख के रखा हुआ है। यहाँ पर टीचर पेलोड लिख के रखा है, तो व्हाट यू सिंपली नीड टू डू हियर, यू सिंपली नीड टू राइट टीचर पेलोड, ठीक है। तो रिक्वेस्ट डॉट टीचर पेलोड डॉट ईमेल, यहाँ पर भी आप आएंगे। यहाँ पर भी आने के बाद आपने क्या किया है, आपने लिखा है यहाँ पर, हाँ, टीचर पेलोड डॉट ईमेल, ये आपने ऐसा मेंशन कर दिया है। अब ऐसा मेंशन करने के बाद में आई थिंक अगर हम बात करें तो इसके पहले हमने यहाँ पर जो सेट करी थी चीजें, यहाँ पे तो कुछ नहीं था ना, हाँ ठीक है। हाँ, हमने ये दो चीजें तो मैनेज कर ली। यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिंक कंट्रोलर में यहाँ तक तो हम आ गए। अब उसके बाद हमें यहाँ आखिर में भी इसे भी मैनेज करना है, तो इसमें आप यहाँ पे क्या कर देंगे, हम यहाँ पे इसे कॉपी कर लेते हैं और अपन आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर मैंने इसे कमेंट आउट कर दिया। यहाँ आने के बाद मैंने क्या कर दिया, एंटर, और फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, पेस्ट, राइट। तो आई थिंक इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपने इसे सेव किया, तो ये तो आपका टीचर कंट्रोलर यहाँ से हो चुका है ना। अब इसके बाद में यहाँ पर अब होगा क्या, तो इसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, राइट, तो हमें क्या करना रहेगा यहाँ पे, तो हमें यहाँ पर अब मेल ओपन करना रहेगा, ठीक है। अगर हमें यहाँ पर मेल ओपन करना रहेगा तो हम आ जाते हैं यहाँ पर। अब ठीक है, इससे होगा क्या, तो यहाँ तक तो चलो ठीक है, मैंने सब कुछ लिख लिया। हम एक बार इसे रन कर कर देखते हैं। हम सबसे पहले वहां तक पहुंचते हैं, है ना, कि वहां तक पहुंचने के बाद में क्या कैसे क्या फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट हो रही है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर, देखते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर आपको दिख रहा है टीचर होम पे 36 नंबर की लाइन, टीचर होम पर हम आते हैं यहाँ पे। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है टीचर होम, ठीक है। हम यहाँ पर आ गए, टीचर होम पर हम आ गए। अब यहाँ आने के बाद में 36 नंबर की लाइन पर वो क्या इशू दे रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है मुझे, चलिए एक बार हम यहाँ पे इसे सेव करते हैं, एक बार हम इसे टर्मिनेट करते हैं, यहाँ पर चलो क्लियर करते हैं। मैंने इसे npm स्टार्ट किया, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर स्टार्ट करने के बाद में यहाँ पर क्या आउटपुट मिल रहा है, क्या वो एग्जैक्टली वो इशू है क्या। हाँ, यहाँ पर अगर हम बात करें, हाँ, ये टीचर्स लाइट्स के बारे में बता रहा है, वाज नॉट फाउंड इन टीचर्स लाइट्स। हम आते हैं यहाँ पर, टीचर सेंडिंग पेरेंट इनपुटेड है, ठीक है। हम आते हैं यहाँ पर, हम आ जाते हैं अपने यहाँ पर टीचर होम पर। सबसे पहले मैं टीचर होम पर आता हूँ, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको विजिबल है। आप टीचर होम पर आ गए, ठीक है। टीचर होम पर आने के बाद में अब अगर हम बात करें अब हमें करना क्या है, तो हम एक काम करते हैं, हम आते हैं यहाँ पर। मैंने लिखा है टीचर सेंड लिंक पेरेंट एट हम, अच्छा मैंने इसे वहाँ पर ऐड किया था क्या, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया। हम आते हैं स्लाइस पर, टीचर स्लाइस पर, और यहाँ आने के बाद में आई थिंक मैंने इसे ऐड नहीं किया था, तो मैं यहाँ पर इसे ऐड कर देता हूँ। मैंने कॉमा करके इसे ऐड कर दिया, इसे सेव किया। सेव करने के बाद हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या सब कुछ सही है क्या। हाँ, तो सक्सेसफुली सही हो गया है। हम आ जाते हैं यहाँ, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल है।
अब टीचर पर आएंगे, टीचर पर आने के बाद में आपने क्या किया है यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर ईमेल आईडी एंटर करी है, आपने यहाँ पे पासवर्ड एंटर किया है, और यहाँ पर आने के बाद आपने लॉगिन पे क्लिक किया, राइट। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ मिला, तो टीचर पैनल है ना, और टीचर पैनल के बाद आप देखो यहाँ पर ईमेल नहीं शो हो रहा है मुझे, सबसे पहली चीज है ना। अ, हाँ, ये आ गया है ना, वो एक्चुअली वो नीचे आ गया है यहाँ पर, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या देख रखा हुआ है, सेंड लिंक टू पेरेंट। अब मुझे यहाँ पे पेरेंट पे लिंक शेयर करना है, पेरेंट को अगर मुझे यहाँ पे लिंक शेयर करना है तो फिर अब इस केस में हम यहाँ पर अब करेंगे क्या, है ना। तो हमें यहाँ पर अब किसी स्पेसिफिक पेरेंट के उस पर लिंक शेयर करना रहेगी। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर एक लिंक शेयर कर देते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिंक शेयर कर दी है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, मैं यहाँ पर आ गया, राइट। अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, तो मैं यहाँ पर आने के बाद में, है ना, सिंपली यहाँ पर करूँगा क्या, या फिर अगर हम बात करें यहाँ पर आने के अलावा, ठीक है, मैंने ये लिखा है यहाँ पर, है ना। और ये लिखने के बाद में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर सेंड लिंक कर दिया। जैसे ही मैंने सेंड लिंक किया, आप देखें यहाँ पर, अब यहाँ पर हमें कुछ ऐसा एसएच मैसेज अभी देखने को मिला नहीं है, और अब मैसेज आ चुका है यहाँ पे, मेल सेंड सक्सेसफुली, मतलब हमारा मेल यहाँ पे क्या हो चुका है, सेंड हो चुका है, मेल हमारा जा चुका है। अब अगर हमारा मेल यहाँ पर जा चुका है तो हमें ये क्रॉस चेक करना है कि क्या हमें मेल रिसीव हुआ है। अगर मेल रिसीव हुआ होगा, है ना, तो फिर उस केस में हमें क्या करना रहेगा, अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर्ड करना रहेगा, और उस रजिस्ट्रेशन के साथ में हमें वहाँ पर फिर एक पेज भी ओपन करवाना रहेगा रजिस्ट्रेशन का। तो अब फिर इस केस में हमें करना क्या है, तो हम आ जाते हैं यहाँ पर हमारे मेल आईडी पर, हम आकर चेक कर लेते हैं एक बार। तो मैं आता हूँ यहाँ पर, मैंने लिखा है जीमेल, ठीक है, मैं जीमेल ओपन करता हूँ यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल है। यहाँ आने के बाद में मतलब करेंगे क्या, मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जीमेल ओपन हो गया है। जीमेल ओपन होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये ऐसा कुछ देखने को मिल, राइट। अब यहाँ पर आप देखेंगे हेलो और ईमेल आईडी मेंशन है, दिस मेल इज रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन लिंक व्हिच इज गिवन बिलो, यू मस्ट नीड टू क्लिक ऑन द बिलो लिंक टू रजिस्टर योरसेल्फ, राइट। तो ये आपको ऐसा कुछ यहाँ पर देकर रखा हुआ है। अब अगर हम बात करें, अब हमें यहाँ पे करना क्या है, तो अब ये जो मुझे ऐसा कुछ देकर रखा हुआ है यहाँ पर, तो इस केस में मैं यहाँ पे करूँगा क्या, है ना, मैं इस केस में यहाँ पे करूँगा क्या। तो अब मुझे अगर यहाँ पर ये जो देकर रखा हुआ है, अब मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक टू रजिस्टर पे क्लिक करूंगा। अब जैसे ही मैं क्लिक टू रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ये मुझसे पूछेगा आर यू श्योर, मैं करूंगा ओके। जैसे ही मैंने ओके किया, तो आप देखेंगे आप यहाँ पर तो आ गए। अब लेकिन ये वो वाला पेज है ना, जिसमें आपने यहाँ पर किससे प्रोजेक्ट फ्रेम किया था, आपने जो EJS से प्रोजेक्ट फ्रेम किया था सर्वर साइड पर ही, जब हम रिएक्ट का यूज नहीं कर रहे थे, तो वो पेज यहाँ पर आपको ओपन होते हुए देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अभी इस स्पेसिफिक सेशन में आप करना क्या चाह रहे हैं, इस स्पेसिफिक सेशन में उसी EJS को रिप्लेस करके आप रिएक्ट को सेट करना चाह रहे हैं, रिएक्ट को फ्रेम करना चाह रहे हैं। तो हमें अब यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपने रिएक्ट में ओपन करवाना है। अब रिएक्ट में अगर मुझे ओपन करवाना है, तो फॉर दैट पर्पस व्हाट आई सिंपली नीड टू डू हियर, आई सिंपली नीड टू चेक फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वेदर आई हैव क्रिएटेड द स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। मैंने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्टिंग में क्रिएट किया था या फिर नहीं किया था। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का पेज जो है वो हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में क्रिएट कर लिया था। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इस स्पेसिफिक पेज को क्या करवाना है, वहाँ पर ओपन करवाना है। और इस स्पेसिफिक पेज को ओपन करवाना है, तो फिर उस केस में हम करेंगे क्या, तो वो हम समझते हैं वहाँ पर, राइट। तो अब उसके लिए अगर हम देखें यहाँ पर हमें करना क्या है, तो हम आ जाते हैं यहाँ पर अपने सबसे पहले टीचर कंट्रोलर, या फिर मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पर कि जैसे ही मैंने यहाँ पे लिंक को शेयर किया, है ना, मतलब जैसे ही मैंने ईमेल आईडी लिखी, है ना, और ईमेल आईडी मेंशन लिखने के बाद में जैसे ही मैंने यहाँ पे सबमिट किया, तो अब यहाँ पे सबमिट करने पर क्या हुआ, तो सबमिट करने पर, है ना, आप देखेंगे यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है, मैं सबसे पहले तो इस फॉर्म पर आता हूँ, टीचर होम पर। और टीचर होम पर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपने कहाँ पर उससे रिडायरेक्ट किया था, टीचर सेंड लिंक पेरेंट ठंग, आप यहाँ पर आ गए। यहाँ आने के बाद में आपने यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिंक, है ना, पर आप गए थे। अब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिंक पर अब आप यहाँ पर आए, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर अपने सर्वर साइड पर। ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिंक, है ना, आप यहाँ पर आए। अब यहाँ आने के बाद में अब आपने यहाँ से तो क्या कर दिया है, यहाँ से तो आपने सिंपली रिस्पॉन्स दे दिया है ना। यहाँ से तो आपने क्या बता दिया है, यहाँ पे मेल सेंड हो गया है, बात खत्म हो गई है। अब उसके बाद में हमें करना क्या है, तो हमें यहाँ पर ये करना है कि अब जैसे ही जो स्टूडेंट है, तो जो पेरेंट है, वो जब अपने मेल आईडी को ओपन करने के बाद में अपने आप को वेरीफाई करेंगे, हमें उससे डील करना है।
अब उससे डील करना है तो हमें करना क्या रहेगा, तो हमें यहाँ पर आना तो सबसे पहले टीचर राउटर पर ही रहेगा। टीचर राउटर पर आने के बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो अब यहाँ तो ऐसा कुछ दे के नहीं रखा है, हमें आना रहेगा अब यहाँ पे स्टूडेंट राउटर पे। और स्टूडेंट राउटर पर आने के बाद में आप देखिए यहाँ पर आपको देकर रखा हुआ होगा अपना रजिस्ट्रेशन लिंक, है ना। या अगर हम बात करते हैं, आप देखिए यहाँ पर ये देके रखा हुआ है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, आपको लिंक मिल गई है। लिंक मिलने के बाद में आपने उस बटन पे क्लिक किया। जैसे ही आप बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है यहाँ पे फॉरवर्ड / स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन देकर रखा हुआ है। अब फॉरवर्ड / अगर ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर देकर रखा हुआ है, तो इस स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का आपको करना क्या है, तो इस स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास में क्या है, आपको एक पेज पर यहाँ पर रिडायरेक्ट करना है। और यहाँ पर ये पेज किसका है, ये ईजेएस का है। हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें यहाँ पर अपने रिएक्ट पर वो पेज को ओपन करवाना है। पर इस केस में अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करे थे, और वो मॉडिफिकेशन हमने एडमिन साइड पर भी करे थे। तो हम एडमिन साइड पर आते हैं अपने एडमिन राउटर पर, ठीक है। मैं अभी स्टूडेंट राउटर पर था, मैं एडमिन राउटर पर आया, और एडमिन राउटर पर आने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू कम हियर। यहाँ पर आएंगे, और यहाँ आने के बाद में आप देखिए यहाँ पर आई थिंक टीचर राउटर या किस पे था, हमने JWT में उसे सेट किया था, राइट। हम आते हैं यहाँ पे, एक बार चेक कर लेते हैं। टीचर रजिस्ट्रेशन लिंक, यहाँ पे इसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है क्या, एक मिनट, हम थोड़ा सा प्रॉपरली सर्च नहीं कर पा रहे। हम आते हैं यहाँ पे, यहाँ पर आने के बाद आप देखो यहाँ पर आपको जो देकर रखा हुआ है, राउटर पर आते हैं। तो ये ऐसा देकर रखा हुआ था टीचर राउटर पर, हमने ये ऐसी फंक्शनलिटी यहाँ पे फ्रेम करके रखी थी, है ना। मतलब टीचर राउटर पर मैंने यहाँ पर ये फंक्शनलिटी फ्रेम करके रखी हुई थी, और ये फंक्शनलिटी क्या है, तो ये टीचर राउटर पे ये वो फंक्शनलिटी है कि अब जैसे आपको ये दिख रहा है ना यहाँ पर, ये टीचर राउटर है, यहाँ पे फॉरवर्ड / टीचर रजिस्ट्रेशन ये देके रखा हुआ है ना। कि यहाँ पर अगर आता है तो वो डायरेक्टली वो पेज को ओपन कर देगा। तो फिर अगर हम बात करें, अब हमें यहाँ पे इस तरीके से कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अगर वो उस पर क्लिक करे तो जो ईमेल आईडी है वो ऊपर यूआरएल में दिखे। तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने यहाँ पर इस स्पेसिफिक कोड को कॉपी किया। उसको कॉपी करने के बाद में मैं कहाँ पर आ जाऊंगा, मैं स्टूडेंट राउटर पर आ जाऊंगा। और स्टूडेंट राउटर पर आने के बाद में हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट राउटर पर आने के बाद मैंने इसे यहाँ पे कमेंट आउट किया। और इसे कमेंट आउट करने के बाद में व्हाट आई सिंपली नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू पेस्ट दिस स्पेसिफिक थिंग हियर। मैंने इसे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख लूंगा स्टूडेंट राउटर। मैंने स्टूडेंट राउटर लिखा, यहाँ पे मैंने पोस्ट लिखा। यहाँ पर मैं क्या मेंशन करूंगा, तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। तो ये फिर अपन आ जाते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। यहाँ पर आने के बाद मैंने ये सब कुछ लिख दिया है। यहाँ आने के बाद हम अब करेंगे क्या, तो यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा सिंपली ईमेल पेलोड। ये ईमेल आ गया है, ईमेल टोकन JWT साइन इन, है ना। ईमेल पेलोड टीचर सीक्रेट की। अब यहाँ पर अब आप क्या कर देंगे, तो यहाँ आने के बाद में आप एक काम ये करना कि आप सेट कर देना ये जो स्टूडेंट की सीक्रेट की है ये, है ना। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, आपने से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में व्हाट यू सिंपली नीड टू डू, यू सिंपली नीड टू राइट हियर स्टूडेंट सीक्रेट की। तो आपने स्टूडेंट सीक्रेट की लिखा, और स्टूडेंट सीक्रेट की लिखने के बाद में आप करेंगे क्या, तो आपने एक्सपायर से लिख दिया है। यहाँ आने के बाद में व्हाट यू सिंपली नीड टू डू, यू सिंपली नीड टू राइट 3001। एंड यहाँ पर आप लिखेंगे टीचर रजिस्ट्रेशन की जगह स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, है ना। आपने ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिखा, और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के बाद में आप करेंगे क्या, तो अब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के बाद में अब आप यहाँ पर आ जाएंगे ईमेल टोकन, और ये टोकन को आप वहाँ पर पास कर देंगे। इसमें से हमें डेटा को क्या करना रहेगा, एक्सट्रैक्ट करना रहेगा। तो मैंने ऐसा कुछ मेंशन किया है, मैंने इसे सेव किया। अब मैंने इसे सेव किया है। सेव करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल है, हम ये तो हमने चलो ठीक है यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया है।
मैं आ जाता हूँ यहाँ पर सबसे पहले, है ना, कहाँ पर, तो अब ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन मैंने ऐसा मेंशन करके रखा है यहाँ पे, राइट। तो अब इससे होगा क्या कि वो फॉरवर्ड स्लैश स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर आएगा, मतलब अपना जो रिएक्ट वाला पोर्शन है, रिएक्ट वाले केस में आप आएंगे यहाँ पर app.js पर, और यहाँ पर अब आप आएंगे यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, आपको कहीं दिख रहा है, हाँ ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, तो यहाँ पर आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाले पेज को ओपन करवा दोगे। यहाँ पे मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में व्हाट आई सिंपली नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू हिट इट अगेन और सिंपली नीड टू रिफ्रेश दिस स्पेसिफिक पेज। मैंने इसे रिफ्रेश किया तो देखो मैं यहाँ पर आ गया, कहाँ पर, अपने स्टूडेंट पैनल पर आ गया, स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म पर मैं आ गया। अब यहाँ पर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपने पूरा फॉर्म तो फ्रेम कर ही लिया था, और ये बाकी की सारी फंक्शनलिटी ऐसे कुछ आपको देखने को मिल रही है कि इसमें आपको नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट एड्रेस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, गार्जियन नेम, कॉन्टैक्ट एड्रेस, एडमिशन ईयर, है ना, अपनी प्रोफाइल और रजिस्ट्रेशन और रिसेंटली ऐसा कुछ करना, राइट। आई थिंक यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सेटेड मैनर में आपने अपनी फंक्शनलिटी को फ्रेम करने के लिए ऐसा कुछ सेट कर लिया है। अब अगर हम बात करें अब इसके बाद में हमें करना क्या है, अब यहाँ तक तो चलो ठीक है हम आ गए हैं, यहाँ तक आने के बाद में फिर हमें करना क्या रहेगा, तो अब यहाँ आने के बाद में फिर आप देखेंगे कि अब मैं इसमें डिटेल्स को फिलअप करूंगा, और फिलअप करने के बाद में मुझे इसको क्या करना रहेगा, डेटाबेस में सेट करना रहेगा। एक बार ये भी डेटाबेस में सेट हो जाएगा तो फिर उसके बाद में क्या होगा यहाँ पर, तो उसमें भी आई थिंक शायद तक हमने ऐसा कुछ सेट करके रखा होगा कि जिसमें एडमिन इसे वेरीफाई करेगा, है ना। हम चलते हैं यहाँ पर एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें भी हमने एडमिन का वेरिफिकेशन वाला कोड या कंसेप्ट लगाया था क्या। तो हम आते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो हम आ जाते हैं यहाँ पर, अगर हम इसके वेरिफिकेशन की बात करें, है ना, तो वेरिफिकेशन के केस में अब अपन एक काम करते हैं, हम यहाँ पर आ जाते हैं, हम यहाँ पर आकर चेक कर लेते हैं मोंगो डीबी कंपास। मोंगो डीबी कंपास पे क्लिक किया, मोंगो डीबी कंपास पे क्लिक करने के बाद में अब देखें यहाँ पर आपका कंपास ओपन होते हुए आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसको कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद में आप आएंगे यहाँ पर, कहाँ पे, कैटलॉग बुक पर। कैटलॉग बुक पर आने के बाद तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे, आप स्टूडेंट पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद में भी आपका एडमिन वेरीफाई वाली फंक्शनलिटी है ना, एडमिन वेरीफाई वाली फंक्शनलिटी यहाँ पर भी आपकी देकर रखी हुई है। तो फिर अब अगर अपन बात करें अब क्या, तो अगर ये फंक्शनलिटी मुझे यहाँ पर देकर रखी हुई है तो समझते हैं कैसे क्या करेंगे। तो हम सबसे पहले तो आ जाते हैं कहाँ पे, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने उस स्पेसिफिक टीचर वाले पेज पर। तो टीचर रजिस्ट्रेशन का जो पेज है ये आपकी स्क्रीन पर आपको यहाँ पर ऐसे देखने को मिल रहा है, और इतना कुछ कोड हमने यहाँ पर ऑलरेडी पहले से, है ना, सेट करके रख लिया था। नहीं, एक्चुअली टीचर नहीं, हमें स्टूडेंट पर आना रहेगा। हम स्टूडेंट वाले पेज पर आते हैं, और स्टूडेंट के केस में एक जो ये इतना स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी इन एडवांस क्रिएट कर रख लिया था। अब हमें यहाँ पर करना क्या रहेगा, तो हम वो देखते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ लिखा है स्टूडेंट पैनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब आप यहाँ पर करेंगे क्या, तो यहाँ पर आने के बाद में अब सबसे पहले आपको क्या लिखना रहेगा, यू सिंपली नीड टू राइट ऑन चेंज। आप देखेंगे ऑन चेंज में आपने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, आपने लिख दिया है गेट डेटा। सिमिलरली अब आप करेंगे क्या यहाँ पे, तो आपने यहाँ पर ऑन चेंज में गेट डेटा लिखा, आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में अगेन यू सिंपली नीड टू कम हियर एंड नीड टू राइट ऑन चेंज गेट डेटा। आपने ऐसा मेंशन कर दिया है। फिर अब आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में फिर से आपने क्या लिख दिया है, आपने लिख दिया है यहाँ पर ऑन चेंज गेट डेटा। फिर उसके बाद आप वापस से यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में आपने यहाँ पे क्या किया है, लिखा है ऑन चेंज गेट डेटा। ठीक, यहाँ पर भी आकर अब आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी आने के बाद में एड्रेस ये इसमें भी आप यहाँ पे सिंपली लिख देना ऑन चेंज गेट डेटा। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करें, तो जेंडर के केस में क्या है, मुझे यहाँ पे भी लिखना ही पड़ेगा, है ना। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है ऑन चेंज गेट डेटा। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है सिंपली ऑन चेंज गेट डेटा। और कहाँ कहाँ लिखा है मैंने, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, राइट। अब अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ आने के बाद मैंने क्या किया है, इसको पेस्ट किया है ऑन चेंज गेट डेटा। यहाँ पे गार्जियन के नेम की केस में भी क्या होगा, यहाँ पर आने के बाद में गेट डेटा, यहाँ पे भी गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट की केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे लिखा है ऑन चेंज गेट डेटा। गार्जियन एड्रेस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, ऑन चेंज गेट डेटा, है ना। एडमिशन ईयर की भी मैं अगर बात करूँगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन चेंज गेट डेटा। फाइनली फिर प्रोफाइल पिक अगर है ना, तो अब यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी इनिशियली तो आपको लिखना क्या पड़ेगा, वही तो आप लिखेंगे यहाँ पर ऑन चेंज गेट डेटा। ठीक है,
अब इसके बाद में यहाँ पे क्या दे के रखा है, रजिस्ट्रेशन और रीसेट दे के रखा हुआ है। अब आप यहाँ पे इसे सेव करेंगे, सेव करने के बाद में कंट्रोल आपका ऊपर आएगा, ऊपर आने के बाद में आप यहाँ पर गेट डेटा पर आ जाएंगे। अब गेट डेटा पर आने के बाद में अब एक चीज आपने नोटिस करी है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है, प्रॉपर है, सेटेड है, सब कुछ चल जाएगा, लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि नीचे वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, वो प्रोफाइल पिक वाले के लिए फाइल दे के रखा हुआ है। अब उस फाइल को आप कैसे हैंडल करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो फाइल को कैसे हैंडल करेंगे तो हमें वो थोड़ा सा देखना रहेगा यहाँ पर। तो आप उसके लिए अगर मैं बात करता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, तो मैंने सबसे पहले ये इवेंट तो लिखा, फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्स नेम कोमा वैल्यू इवेंट डॉट टारगेट, तो मैंने लिखा। अब मैं यहाँ पर आने के बाद में करूंगा क्या, तो फिर अब मुझे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट भी बनाने की रिक्वायरमेंट लगेगी। अब आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा है कॉन्स्ट, कॉन्स्ट में मैंने यहाँ पे क्या कर रहा है, मैंने लिखा है यहाँ पर स्टूडेंट ओबीजे, कॉमा करके मैं लिखूंगा यहाँ पे सेट स्टूडेंट ओबीजे इक्वल्स टू, मैंने लिखा है यूज स्टेट, मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया है। मैंने सेट स्टूडेंट ओबीजे लिखा, यूज स्टेट लिखा, यहाँ पे सेट ओबीजे लिख दिया मैंने। अब मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद में व्हाट आई सिंपली नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट इफ, मुझे चेक करना रहेगा कि इवेंट डॉट टारगेट डॉट टाइप क्या इक्वल्स टू फाइल है क्या। अगर नहीं, फाइल नहीं है तो मैं एल्स पर आ गया। एल्स पर आने के बाद मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो सेट स्टूडेंट ओबीजे, सेट स्टूडेंट ओबीजे के केस में हम करेंगे क्या यहाँ पे, तो सेट स्टूडेंट ओबीजे के केस में मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया, मैं डॉट 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 यहाँ पे क्या लिखूंगा, स्टूडेंट ओबीजे, और फिर कॉमा करके यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपली नेम कॉलन, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है वैल्यू, ये मैंने ऐसा लिखा। और नहीं तो अगर हम बात करें अब क्या, तो अब यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ आने के बाद में आप लिखेंगे क्या, तो आपने यहाँ पे लिखा है वैल्यू इक्वल्स टू, आप लिखेंगे यहाँ पे इवेंट डॉट टारगेट, है ना, डॉट, और अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो इवेंट डॉट टारगेट, है ना, डॉट, आप यहाँ पे लिखेंगे फाइल्स, आपने यहाँ पे लिख दिया है 0, मतलब इवेंट डॉट टारगेट डॉट टाइप, टाइप में अगर क्या होता है यहाँ पर फाइल होता है ना, उसका जो टाइप होगा, अगर उसका टाइप क्या होगा, यहाँ पे फाइल होगा, तो उस केस में आप क्या बोलेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स ऑफ 0, है ना, इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स, है ना, ऑफ 0। तो उससे क्या होगा कि जो इवेंट है उसके अंदर जो टारगेट है उसके अंदर अगर अपन बात करें, तो जो आपके पास में फाइल्स होगा उसमें यहाँ पर एक एरे आएगा, है ना, और उस एरे में यहाँ पर आपके पास में एक ऑब्जेक्ट आएगा जिसमें आपका डेटा होगा, उसमें से आप डेटा को क्या करोगे, यहाँ पर एक्सटेंड करोगे। और फिर अब इसके बारे में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे सेट स्टूडेंट ओबीजे, और सेट स्टूडेंट ओबीजे के बाद में अगर हम बात करें, हम यहाँ पर आ गए, यहाँ आने के बाद में व्हाट वी सिंपली नीड टू डू, सिंपली नीड टू राइट डॉट 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 स्टूडेंट ओबीजे, ये मैंने ऐसा लिखा। और इसके बाद में मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा नेम कॉलन वैल्यू, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, नेम कॉलन ऐसा वैल्यू, मैंने ऐसा मेंशन कर दिया। अब इसके बाद में फिर क्या होगा, ये तो चलो ठीक है, ये तो मैंने यहाँ पे डेटा को सेट कर दिया। अब इसके बाद में जब हम हैंडल सबमिट करेंगे, तो अब हैंडल सबमिट में यहाँ पर अब होगा क्या, अब हैंडल सबमिट के केस में जब आप यहाँ पे डेटा को सबमिट करोगे, तो आपका तो एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो जो एक आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, तो वो उस एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से लेकर जाओगे कैसे, ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट तो पास हो जाएगा, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के अंदर तो आपके पास फाइल का भी ऑब्जेक्ट होगा, और अगर यहाँ पर फाइल का भी अगर आपके पास में ऑब्जेक्ट होगा, तो उस केस में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आपको करना रहेगा यहाँ पे, क्या कि आपको लिखना रहेगा यहाँ पर कॉन्स्ट, आप लिखेंगे यहाँ पे फॉर्म डेटा, है ना, और आप यहाँ पे लिखेंगे न्यू फॉर्म डेटा, आपने यहाँ पे ऐसे कुछ मेंशन कर दिया। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर आएंगे, और यहाँ आने के बाद में अब आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, फॉर, और में आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे वेर, आप यहाँ पे लिखेंगे की इन, अपन ने क्या लिखा है, स्टूडेंट ओबीजे, मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्टूडेंट ओबीजे, मैंने यहाँ पर ऐसा मेंशन किया है। वेर की इन स्टूडेंट ओबीजे, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर स्टूडेंट ओबीजे ऑफ की में अगर कोई डेटा होता है ना, अगर इसमें कुछ डेटा होता है, तो व्हाट वी सिंपली नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू राइट फॉर्म डेटा डॉट अपेंड, और अपेंड के बारे में यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे सिंपली मेंशन कर दूंगा एक की, और की के साथ में मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर दूंगा, की के साथ में मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ पर स्टूडेंट ओबीजे ऑफ की, है स्टूडेंट ओबीजे ऑफ, क्लियर है। अब अगर हम बात करें अब करना क्या है, तो अब ये तो मैंने चलो ठीक है ऐसा मेंशन कर दिया है, अब इससे होगा क्या, तो अब इससे यहाँ पर आपके पास में आपके आपका क्या आ जाएगा, ये फॉर्म डेटा आ जाएगा,
और जब भी आपके पास में फॉर्म डेटा आ जाएगा तो आप यहाँ पे करेंगे क्या, तो अब आप यहाँ पे कॉल करेंगे किसको, डिस्पैच को। और अब आप यहाँ पर अगर डिस्पैच को कॉल करेंगे तो अब यहाँ पर होगा क्या, तो जब आपने यहाँ पे डिस्पैच को कॉल किया तो आप डिस्पैच को कॉल करने के बाद में यू सिंपली नीड टू क्रिएट अ ठंक हियर। डेटा को रजिस्टर करने के लिए आपको ठंक बनाना पड़ेगा। अब डेटा को रजिस्टर करने के लिए अगर आपको ठंक बनाना पड़ेगा तो अब आप देखें यहाँ पर, अब आप यहाँ पर आए होंगे अपने टीचर स्लाइस पर, और अपने टीचर का रजिस्ट्रेशन तो करा ही था ना, टीचर रजिस्ट्रेशन ठंक। ठीक है, आपने टीचर का रजिस्ट्रेशन करा था। अब टीचर का जो रजिस्ट्रेशन करा था तो अब इस केस में क्या होगा और कैसे होगा, है ना, वो अपन करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये देखा था कॉन्स्ट टीचर रजिस्ट्रेशन ठंक हमने करा था। तो हमें अब करना क्या है यहाँ पे, तो ये जो टीचर रजिस्ट्रेशन ठंक है सिमिलरली हम करेंगे क्या यहाँ पे, तो हमें यहाँ पर अब स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करना है। अब स्टूडेंट का अगर मुझे रजिस्ट्रेशन करना है तो व्हाट आई सिंपली नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू कॉपी दिस स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन ठंक हियर फ्रॉम हियर, है ना। और अब मैं इसे यहाँ पर कहाँ लेकर चले जाऊंगा, तो मैं इसे अब एक काम करता हूँ, मैं स्टूडेंट स्लाइस पे लेकर चले जाता हूँ। लेकिन अब एक बार ये देखना रहेगा कि हमने स्टूडेंट स्लाइस यहाँ पे फ्रेम करी है या फिर नहीं, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे जैसे कि आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर आपको विजिबल है, आप यहाँ पर आएंगे अपना यूआई पर, और यूआई पर आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये स्टूडेंट स्लाइस तो हमने फ्रेम ही नहीं की है। तो हमें अब स्टूडेंट स्लाइस बनाना रहेगी यहाँ पे सबसे पहले। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ये पूरा जो आपको दिख रखा है आपका जो टीचर स्लाइस है, मैं इस पूरी टीचर स्लाइस को कॉपी कर लेता हूँ जिसमें स्टूडेंट स्लाइस में मैंने यहाँ पे इसे सेव एज कर दिया है बाय द नेम स्टूडेंट स्लाइस। मैंने लिख दिया है स्टूडेंट स्लाइस, ठीक है। अब स्टूडेंट स्लाइस मैंने लिखा है यहाँ पे, मैंने इसे सेव कर दिया। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं और स्टूडेंट स्लाइस यहाँ पर लिखने के बाद में अब मैं यहाँ पे करूंगा क्या, तो अब ध्यान से देखना हमें करना क्या है। तो जनरलाइज मैनर में ये तो चलो ठीक है, ये तो सब कुछ सही है, ये भी सही है ना। अब यहाँ पे आएगा आपके पास में रिक्वेस्टेड टीचर यूआरएल, तो अब मुझे सबसे पहले तो यूआरएल पर जाना रहेगा। यूआरएल्स पर यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद में अपन क्या लिखेंगे, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में मैंने यहाँ पर आकर इसे पेस्ट किया और मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे टीचर की जगह स्टूडेंट। तो रिक्वेस्टेड स्टूडेंट यूआरएल, यहाँ पर आने के बाद में हम क्या कर देंगे, टीचर की प्लेस पे मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, मैंने मेंशन कर दिया है स्टूडेंट। यहाँ पर आ जाएगा लोकल होस्ट 3000 फॉरवर्ड स्लैश स्टूडेंट। मैंने यहाँ पे इसे सेव किया, सेव करने के बाद में हम अब करेंगे क्या, तो हमें अब वापस से कहाँ आना रहेगा, तो हमें आना रहेगा स्टूडेंट स्लाइस पर, और यहाँ का रिक्वेस्टेड स्टूडेंट यूआरएल, ठीक है। ये मैंने ऐसा मेंशन कर दिया है, जेएस कुकी मैंने लिखा है। यहाँ आने के बाद में मैं क्या मेंशन कर दूंगा, तो मैं मेंशन कर दूंगा स्टूडेंट टोकन। यहाँ पर भी मैंने क्या मेंशन कर दिया है, स्टूडेंट टोकन, राइट। अब फिर हम बात करें, अब क्या इनिशियल स्टेट लॉगिन ईमेल, ठीक है, स्टेटस, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं STUDENT स्टूडेंट OBJ और मैसेज। अब यहाँ पर फिर क्या आएगा, तो हमें यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए जो टीचर लॉगिन ठंग देके रखा है, तो हम पेरेंट को भी लॉगिन तो करवाएंगे ही सही आगे इन फ्यूचर जाकर, तो इसे मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। रजिस्ट्रेशन की फंक्शनलिटी को हम चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पे लिंक तो अब कोई टीचर मतलब स्टूडेंट किसी को भेजेगा नहीं, तो ये हमने हटा दिया यहाँ से। यहाँ आने के बाद में हम क्या मेंशन कर लेंगे, तो यहाँ आकर मैंने मेंशन कर दिया है स्टूडेंट स्लाइस। यहाँ पर आने के बाद में मैं क्या मेंशन कर दूंगा, तो मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ पर स्टूडेंट स्लाइस, राइट। अब यहाँ पर आने के बाद हम क्या कर देंगे, तो सब कुछ सेपरेट मैनर में सही है। यहाँ आने के बाद में मैं अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, तो ये जो बिल्डर देके रखा है, तो अभी फिलहाल के लिए मैंने इस स्पेसिफिक बिल्डर को क्या कर दिया है, यहाँ पर कमेंट आउट कर दिया है। रजिस्ट्रेशन वाले से तो हमें डील करना ही है यहाँ पर अभी फिलहाल, और उसके बाद में जो लिंक सेंड करने वाली फंक्शनलिटी है इसे यहाँ से हटा देते हैं। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ अब क्या करना है मुझे, अब यहाँ पे टीचर रजिस्ट्रेशन लिंक देके रखा हुआ है, तो टीचर रजिस्ट्रेशन लिंक के प्लेस पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया है यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और उसके बाद में टीचर लॉगिन ठंग को तो बाद में आएगा, तो अपन फिर बाद में देख ही लेंगे, है ना। यहाँ पे लिंक वगैरह कुछ भेजना नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे ये टीचर स्लाइस की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर स्टूडेंट स्लाइस डॉट एक्शंस। फाइनली मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर स्टूडेंट स्लाइस डॉट रिड्यूसर, ठीक है। अब ये मैंने ऐसा लिख दिया। अब इसके बाद में अगर हम बात करें अब क्या, तो हम अब आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन वाला है, तो अब इस रजिस्ट्रेशन को हम थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे टीचर रजिस्ट्रेशन ठंग के प्लेस पे मैं आप आता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ठंग। अब ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ठंग मैंने लिखा, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में व्हाट आई सिंपली नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट स्टूडेंट स्लाइस हियर। मैंने स्टूडेंट स्लाइस मेंशन कर दिया, मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो मैंने यहाँ पर इसे क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ठंग। इसके बाद में अगर हम बात करें तो अब यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो मैंने एक्सियोस डॉट पोस्ट लिख लिया है।
यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा रिक्वेस्टेड स्टूडेंट यूआरएल, ठीक है। यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास में, तो यहाँ टीचर रजिस्ट्रेशन डेटा की जगह आई थिंक यहाँ पर होगा अपने पास में स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डेटा। ये हम एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है, और कि क्या राउट है। यहाँ पर आकर मैंने क्या करा है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है क्या स्टूडेंट ओबीजे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिजल्ट ऑन फ्रंट एंड साइड प्रिंट करवा देंगे। एरर इन, यहाँ पर हम क्या मेंशन कर देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट, 2 मिनट, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एरर इनसाइड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन थंब, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, मैंने लिख दिया है एरर इनसाइड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन थंब, राइट, मैंने इसको मेंशन कर दिया। अब एरर मैंने लिखा है इनसाइड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन थंब, यहाँ तक तो हम चलो ठीक है आ गए। अब इसके बाद में मुझे करना क्या रहेगा, तो मुझे यहाँ पर यही चीज को मैनेज करना रहेगा। और इसको मैनेज करने के लिए मुझे यहाँ पर भी क्या करना रहेगा, यहाँ पर लिखना रहेगा टीचर रजिस्ट्रेशन थंब के प्लेस पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन थंब। यहाँ पर भी आकर मैं क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन थंब। फिर मैं यहाँ पर आ गया, यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, और नीड्स टू वेट फॉर 24 आवर्स फॉर एडमिन अप्रूवल, ठीक है, ये हम जाने देते हैं। यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग भी जाने देते हैं। और यहाँ आने के बाद में फिलहाल मैं क्या कर देता हूँ, तो यहाँ आने के बाद में फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे कर दिया है क्या, इसे पेस्ट, ठीक है। हमने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब ये मेंशन करने के बाद में राइट, हमें अब यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर अब एक बार ये चेक करना है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डेटा है क्या ये यही लिंक है क्या, ठीक है। तो हम इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद में हम करेंगे क्या, तो हम स्टूडेंट के राउटर पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमें स्टूडेंट राउटर पर आया, स्टूडेंट राउटर पर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है ना, ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन या कुछ तरह क्या नहीं है ना, ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ये ऐसा ही कुछ नहीं, ये नहीं है। हम आते हैं यहाँ पर टीचर लिंक शेयर करेंगे, ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डेटा था आई थिंक, है ना। जैसे टीचर रजिस्ट्रेशन डेटा है वैसे स्टूडेंट में यहाँ पर अब क्या होगा, हम सर्वर साइड की अगर बात करें, ऐड स्टूडेंट कंट्रोलर, ये ऐड स्टूडेंट होगा यहाँ पर, है ना, ये ऐड स्टूडेंट होगा यहाँ पर। तो हमने क्या करा, इसे यहाँ पर कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम आ जाते हैं वापस से कहाँ पे, तो हम आ जाते हैं यहाँ पर स्टूडेंट स्लाइस पे। और यहाँ पर ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डेटा नहीं होगा, वो ऐड स्टूडेंट ये दे के रखा होगा, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, हम यहाँ पर आ गए, हमने यहाँ पर से पेस्ट कर दिया ऐड स्टूडेंट, राइट। मैंने इसे सेव किया। इसे सेव करने के बाद में व्हाट वी सिंपली नीड टू डू, हमें यहाँ पर करना क्या है, तो मैंने इसको तो यहाँ पे सेव कर दिया। तो इसे सेव करने के बाद में अगर मैं बात करूँ अब क्या करना है हमें यहाँ पर, तो अब ये ऐड स्टूडेंट तो हो गया है ना। अब ऐड स्टूडेंट अगर यहाँ पर ये हो चुका है, तो हमें अब जाना रहेगा यहाँ पर कहाँ पे, अपने सर्वर साइड पर ही, है ना। और स्टूडेंट राउटर पर ऐड स्टूडेंट कंट्रोलर पर, हम यहाँ पर ऐड स्टूडेंट कंट्रोलर पर हम आ गए यहाँ पर। और ऐड स्टूडेंट कंट्रोलर पर यहाँ आने के बाद में फिर अगर हमें बात करना है अब क्या, तो यहाँ पर वही रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट प्रोफाइल वगैरह ये सब कुछ देकर रखा हुआ है ना, कि यहाँ से वो कैसे का डेटा फेच आउट करेगा, है ना। वो अपन ने जो फॉर्म डेटा उधर से सब कुछ फ्रेम करके भेजा था, है ना, तो उसी में से डेटा को वहाँ पर एक्सट्रैक्ट करने का काम करेगा। तो यहाँ पर ये सब कुछ, ये पाथ नेम वगैरह, यहाँ पे फाइल वगैरह, ये सब कुछ यहाँ पे ये दिखेगा, है ना। कंसोल रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, तो ये यहाँ पर आएगी। प्रॉब्लम अगर कुछ होता है तो, है ना, और नहीं तो यहाँ से डेटा ये सब कुछ क्या होगा आपका सेटेड मैनर में सेटेड होगा। और बाकी यहाँ पे फंक्शनलिटी आपको यहाँ पर देखने को क्या होगी, मिल जाएगी। तो अपन अब एक काम करते हैं, यहाँ पर एक बार हम डेटा को ऐड करवा कर देख लेते हैं, है ना। हम इसको एक बार चला कर देखते हैं। डेटा अगर मैंने ऐड किया, कंट्रोल यहाँ आएगा। यहाँ आने के बाद में अगर सब कुछ सही होता है ना, तो उसके बाद हमें कुछ ना कुछ तो आउटपुट मिलेगा ही सही यहाँ से, है ना। और जो भी हमें यहाँ पर आउटपुट मिलेगा उसको फिर हम समझेंगे यहाँ पे करना कैसे क्या है, राइट। और इसी के साथ में अगर मैं बात करता हूँ अगर स्टूडेंट स्लाइस की, तो यहाँ से जो भी मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा, उस रिस्पॉन्स के बाद में यहाँ पर अपनी ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर सेट करके रखी हुई है। तो अभी हम सिर्फ बस एक बार उसको रन कर लेते हैं, बाकी इसके आगे की फंक्शनलिटी हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे हमारे अपकमिंग सेशन में, है ना। हम वो देख लेंगे कि क्या इशू आ रहा है, कैसे क्या करना है, वो हम वहाँ पे फ्रेम कर लेंगे। मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ आने के बाद में अब मैंने करा क्या है, तो मैं सबसे पहले नेम फ्रेम कर लेता हूँ। मुझे स्टूडेंट का नेम यहाँ पर एंटर करना है।
तो हम आ जाते हैं यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर लिख लिया है सिंपली स्टूडेंट का नेम मैंने मेंशन कर दिया है ना। अब एक चीज़ तो हमने यहाँ पे फ्रेम करी ही नहीं है, और वो फ्रेम ये करना थी कि जो जिस स्पेसिफिक ईमेल आईडी से डेटा आ रहा है वो स्पेसिफिक ईमेल आईडी यहाँ पर शो हो जाना चाहिए, है ना। हमें यहाँ पर क्या करना था, वो ईमेल आईडी पे तो यहाँ पर शो करवानी थी, हमें अब ईमेल आईडी यहाँ पे शो करवानी थी, तो वो ईमेल आईडी शो करवाने के लिए हमें यहाँ पर अब करना क्या रहेगा। तो अब आप देखें यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आप यहाँ पे जब आएंगे टीचर रजिस्ट्रेशन पर, है ना, जो आपका टीचर रजिस्ट्रेशन वाला पेज था, टीचर रजिस्ट्रेशन वाला पेज था, तो यहाँ पर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपने क्या किया था, ये डिकोड ये ऐसा सेट किया था। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपने इसे यहाँ पर कॉपी किया, इसे कॉपी करने के बाद में आप आएंगे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर आने के बाद में अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में आपने क्या किया है, यहाँ पर आपने ये JWT डिकोड लिखा। अब इसके बाद में फिर अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो अब आप आएंगे यहाँ पर अपना टीचर रजिस्ट्रेशन पे, और इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या करना रहेगा, ये टोकन, फिर डिकोड, फिर ईमेल रिसीव्ड, राइट, और फिर मुझे यहाँ पे क्या करना रहेगा, ये टीचर OBJ, है ना, यहाँ तक तो मुझे आना ही रहेगा आई थिंक। या फिर अगर हम बात करें तो हाँ ठीक है ना, तो मुझे यहाँ तक तो ये तीन चीजें तो लेकर आना ही रहेंगी, और ये तीन चीजें जो मुझे लेकर आना ही रहेगी, ठीक है। तो अपन यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, हम यहाँ पर आए और ठीक है ना, तो हम यहाँ पर इसे तो कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया, और इसे कॉपी करने के बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो ये मेरा टीचर रजिस्ट्रेशन था, तो मैं स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन पर आता हूँ। अब यहाँ पर इसे कॉपी करके मैं यहाँ पे स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन पर आ गया, और स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन पर आने के बाद में हम अब करेंगे क्या यहाँ पे, तो हम आते हैं यहाँ पे, यहाँ आकर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद में यहाँ पर हमारे पास में क्या है, तो हमारे पास में यहाँ पर ये स्टूडेंट OBJ है ना, ये सब कुछ है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, ये ईमेल रिसिप्ट ये मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ पर इसमें पास कर देता हूँ, राइट। ये मैंने यहाँ से ये सारी चीज़ें हटा दी है। इसके बाद में हम यहाँ पे करेंगे क्या, तो हमने यहाँ पे विंडो डॉट लोकेशन डॉट सर्च लिख लिया है, ईमेल टोकन मैंने मेंशन कर दिया है, टोकन मैंने डिकोड कर लिया है, ईमेल रिसीव्ड ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे सेट कर दी है। और ये सब कुछ सेट करने के बाद में फिर अगर हम बात करें अब क्या, तो अब आप एक बार वापस से टीचर रजिस्ट्रेशन पर आएंगे, और टीचर रजिस्ट्रेशन पर आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो ईमेल है, इस ईमेल का आपने वैल्यू में लिखा है ईमेल रिसीव्ड, राइट। आपने यहाँ पर ऐसा किया है, और ऐसा करने के बाद में आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में आप आएंगे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे, और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर आने के बाद में अब आप देखेंगे यहाँ पर आने के बाद में आप करेंगे क्या, तो ये जो ईमेल आईडी देकर रखी हुई है, यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पर इसे सेट कर दिया, राइट। अब यहाँ आने के बाद में हम करेंगे क्या, मैंने इसे सेव किया है, सेव करने के बाद में एक बार हम यहाँ पर इसे क्या कर लेते हैं, रन कर देख लेते हैं। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पे सब कुछ सही है। हम यहाँ पर आते हैं, हम इस स्पेसिफिक पेज को जैसे ही मैंने हिट किया, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली, है ना, वो ईमेल यहाँ पर आपकी सेट हो गई है। आप देखो यहाँ पे कुछ चेंज कर पा रहे हो क्या, आप कुछ चेंज भी नहीं कर पा रहे हो यहाँ पर, है ना। ये बाय डिफॉल्ट ऐसी फंक्शनलिटी आपको मिल रही है, नहीं कर पा रहे तो ठीक है, अगर कभी इनकेस चेंज कर पाते हो तो फिर वो रीड ऑनली वाली फंक्शनलिटी आपको वहाँ पर देखना पड़ेगी। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पर आपने ऐसा कुछ यहाँ पे क्या कर दिया है, सेट कर दिया। तो ईमेल आईडी तो मुझे यहाँ पर मिल गई है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर अपने डेटा को फिल कर देख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, मैंने लिख लिया है एंड्रयू एंडरसन। मैं पासवर्ड पर आ जाता हूँ, यहाँ पे मैंने पासवर्ड सेट कर दिया। कॉन्टैक्ट नंबर अगर हम देखें यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर सेट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर एड्रेस मैंने सेट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर हम फिर क्या कर देते हैं, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हम सेलेक्ट कर लेते हैं स्पेसिफिक चाइल्ड की, राइट। तो फिलहाल के लिए अभी हम अगर देखें यहाँ पे, तो हमने कुछ भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेट कर दी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ भी डेट ऑफ बर्थ सेट कर दी है। यहाँ पर गार्जियन नेम में मैंने लिख दिया है यहाँ पे पीटर। गार्जियन कॉन्टैक्ट मिल जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एड्रेस मैंने लिख दिया है यहाँ पर क्या, INDOR इंदौर, राइट। हम आ गए यहाँ पे। एडमिशन ईयर की अगर हम बात करें, तो मैंने लिख दिया है 2025, ठीक है। यहाँ पर अगर हम फाइल की बात करें, हमें यहाँ पे कुछ इमेज लगाना है अगर इनकेस, तो आप यहाँ पे करेंगे क्या, तो आप कोई सी भी एक इमेज लगा सकते हैं यहाँ पर। अगर आपको कुछ देखने को मिलती है इमेज वगैरह यहाँ पे, तो आप अभी फिलहाल के लिए कोई सी भी इमेज लगा दो। मैंने ये इमेज यहाँ पे ओपन कर दिया, राइट। अब आप देखिए यहाँ पे असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, है ना। अब कांस्टेंट वेरिएबल में असाइनमेंट की फंक्शनलिटी हम यहाँ पे टास्क परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये ऐसा इसलिए क्योंकि आप जब यहाँ पर आए, तो यहाँ पर आपने कॉन्स्ट लिख के रखा था, यहाँ पर आपको करना था वेर। आपने उसको सेव किया, सेव करने के बाद वापस से जब यहाँ आएंगे, ठीक है, आप यहाँ पर आ गए। यहाँ आने के बाद में आप एक बार बस इस पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देख लो कैसे क्या हो रहा है। बाकी फिर फंक्शनलिटी अपन परफॉर्म करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। अगर एरर वगैरह भी कुछ आएगा तो हम फिर नेक्स्ट सेशन में उसे रिजॉल्व कर लेंगे।
मैंने क्लिक किया है, आप देखें यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, एक्शन मस्ट बी प्लेन ऑब्जेक्ट इंस्टेड द एक्चुअल टाइप वाज अनडिफाइंड, यू मे ऐड मिडलवेयर टू यूज to your store setup to handle dispatching other values such as redux thumb to handle dispatching function। मतलब आपने यहाँ पर अब एक इशू ये, मतलब एक चीज ये मिस कर दिया आपने कि यहाँ पर आपने ये तो लिख लिया है, क्या आपने ढंग बनाया है ना यहाँ पर, है ना। यहाँ पर अगर हम देखें, हमने यहाँ पर स्टूडेंट स्लाइस पर आकर हमने यहाँ पर अभी ये ढंग तो बनाया, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ढंग से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में हम आते हैं यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर, और यहाँ आने के बाद में मुझे करना क्या रहेगा, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ आने के बाद में मैंने इसे ऐड किया यहाँ पे, और इसे ऐड करने के बाद में व्हाट वी सिंपली नीड टू डू, सिंपली नीड टू कम हियर, है ना, एंड नीड टू पुट माय ढंग हियर। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ढंग, और यहाँ पर हम क्या पास करेंगे, हम यहाँ पे पास कर देंगे अपना फॉर्म डेटा। मैंने इसे सेव किया, यहाँ पे सेव करने के बाद में मैं वापस से यहाँ पर आया, अब यहाँ आने के बाद में अब होगा क्या, तो हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में ये मेरे पास में ये ईमेल आईडी थी और ये सब कुछ ऐसा था, मैंने रिफ्रेश किया। फिलहाल के लिए मैं इसे यहाँ पर या एक काम करते हैं, मैं वापस से इसे सबमिट करता हूँ। मैंने जैसे इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में ये एम्प्टी हो गया। हम आते हैं यहाँ पर, मैंने रिफ्रेश किया तो इधर तो कुछ नहीं हुआ है। हम बैकएंड पर जाकर चेक कर लेते हैं, यहाँ पर अब क्या बता रहे हैं यहाँ पे, तो ठीक है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल रीडिंग प्रोफाइल, है ना, वो प्रोफाइल मतलब इमेज को रीड करने का इशू है। यहाँ पे स्टूडेंट कंट्रोलर लाइन नंबर 19, स्टूडेंट कंट्रोलर पर अपन आते हैं यहाँ पे, और लाइन नंबर अपन कहाँ आ जाते हैं, लाइन नंबर 19। तो यहाँ पर ये फाइल को रीड करने का थोड़ा सा इशू है, तो वो हम देख लेंगे यहाँ पे कि हमारा ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में आ रहा है, उस ऑब्जेक्ट से हमें कैसे क्या डेटा यहाँ पर निकालना है, राइट। तो वो फंक्शनलिटी हम हमारा कंटिन्यू करते हैं हमारे अपकमिंग सेशन।